प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को वो बातें बताने वाले हैं कि जिसे सुनने के बाद आप लोग हैरान हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में हम आप लोगों को बताने वाले हैं कि सोने के बाद इंसान की रूह कहाँ चली जाती है, और साथ ही साथ ये भी बताएंगे कि जानवरों की रूह कौन निकालता है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। प्यारे दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को सबसे खूबसूरत शक्ल पर पैदा फरमाया, और इंसान की पैदाइश में अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत के बेशुमार जलवे और निशानियां हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने इंसानी जिस्म को बनाकर इसको रूह से रोशन किया और जिस्म के अंदर जान डाली। अब जब तक ये रूह इंसानी जिस्म के अंदर है तब तक इंसान जिंदा है। जब ये रूह जिस्म से निकल जाएगी तो उस वक्त इंसान मर जाता है, और ऐसा उस वक्त होता है जब इंसान की उम्र खत्म हो जाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हर इंसान एक ऐसी जिंदगी भी जीता है जिसके अंदर वो रोज मरता है और रोज जीता है। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको इसी जिंदगी और मौत के बारे में बताएंगे कि किस तरह इंसान रोज मरता है और रोज जीता है और रोज जिंदा होता है। और क्या आप जानते हैं कि जब इंसान सो जाता है तो उसकी रूह कहाँ चली जाती है, और इंसान ख्वाब के अंदर जो कुछ भी देखता है क्या वो सच होता है या झूठ। और नेक लोगों की रूहें सोने के बाद ज्यादातर कहाँ का सफर करती है, और बुरे लोगों की रूहें सोने के बाद कहाँ का सफर करती है। प्यारे दोस्तों, इन सारे सवालों का जवाब आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। लिहाजा आपसे रिक्वेस्ट है, गुजारिश है कि हमारी इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। प्यारे दोस्तों, रूह की पैदाइश अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से हुई। रूह अमर रब्बी है। जिस तरह दुनिया में इंसानी जिस्म का लिबास कपड़े हैं, इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला ने रूह का लिबास इंसानी जिस्म को बनाया है। इसी वजह से जब जिस्म से रूह निकल जाती है तो जिस्म बेकार हो जाता है। प्यारे दोस्तों, रूह दो तरह की होती है, एक नेक जो कि नेक अमल करती है, और दूसरी बदकार और गुनहगार रूह जो कि बुरे अमल करती है। इंसान को जो भी ख्वाब आते हैं या वो ख्वाब में जहां कहीं भी जाता है, इसमें इंसान की सोच और आमाल का दखल होता है। अगर नेक रूह हो तो उसको ख्वाब भी नेक आते हैं, और उसको ख्वाब के अंदर नेक लोगों की जियारत होती है, जैसा कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार होना, या सहाबा इकराम का या औलिया इकराम की जियारत नसीब होना। इसी तरह नेक रूह जब ख्वाब में कहीं सफर करती है तो उसका सफर भी नेक होता है, और वो ख्वाब में नेक चीजों को देखती है। और जो बदकार रूह होती है वो बुरे लोगों की तरफ माइल होती है। ऐसी रूह पर शैतान का कब्जा होता है। ऐसे लोगों को जो भी ख्वाब आते हैं वो शैतानी होते हैं, और ऐसे लोगों के ख्वाब काबिल कबूल नहीं होते। प्यारे दोस्तों, जब इंसान सो जाता है तो उसकी रूह जिस्म से निकल जाती है और घूमती रहती है, लेकिन इसका ताल्लुक जिस्म से नहीं टूटता, इसका ताल्लुक जिस्म से बाकी रहता है। रूह बहुत ताकतवर होती है। अगर ये रूह अल्लाह तबारक व तआला की इबादत और उसके जिक्र के जरिए उसका कुर्ब हासिल कर ले तो रूह के पास इतनी ताकत होती है कि वो अपने जिस्म को जहां चाहे उड़ाकर ले जा सकती है। और ये मामला इंसान की पाकीज़गी और नेक आमाल पर निर्भर होता है। रिवायात में आता है कि एक मर्तबा हजरत अली रदियल्लाहु ताला अन्हु जुमा की तैयारी फरमा रहे थे। जब खुतबा शुरू हुआ तो हजरत अली रदियल्लाहु ताला अन्हु ने रूह के बारे में बयान करना शुरू किया। उसी बीच एक शख्स खड़ा हुआ और आप रदियल्लाहु ताला अन्हु से अर्ज करने लगा कि अय अली उल मुर्तजा, शेर खुदा रदियल्लाहु ताला अन्हु, जब इंसान सो जाता है तो इंसान की रूह कहाँ चली जाती है? क्या रूह जिस्म से अलग हो जाती है? तो हजरत अली रदियल्लाहु ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया कि तुम्हारे जिस्म और हर इंसान के जिस्म में जो रूह अल्लाह तबारक व ताला ने डाली है, ये 3 हिस्सों में बटा हुआ है। रूह का पहला हिस्सा इंसान के जिस्म में ही रहता है
और रूह का दूसरा हिस्सा इंसान के वजूद से बाहर यानी आलम बरज़ख में उसको देख रहा होता है, और इंसान का तीसरा हिस्सा इंसानी जिस्म से उस वक्त जुदा होता है जब इंसान सो जाता है। अगर इंसान नेक और अल्लाह तबारक व ताला का फर्मा बरदार हो तो उसकी रूह एक ऐसी दुनिया में चली जाती है जहां अल्लाह तबारक व ताला ने जिन्नात और इंसानी रूहों के बीच एक रास्ता बनाया है। ये नेक रूह जब उस जगह पर पहुंचती है तो उस वक्त इंसान को ख्वाब आने लगते हैं। वहां ये नेक रूह वो सब कुछ देखती है जो आगे दुनिया में होने वाला होता है। और अगर इंसान गुनहगार और अल्लाह तबारक व ताला का नाफरमान हो तो ऐसे इंसान की रूह उसके जिस्म ही में कैद होती है और उसको ख्वाब में नेक रूह की तरह कुछ भी नजर नहीं आता। और अगर इंसान नेक और अल्लाह तबारक व ताला का फर्मा बरदार होता है तो अल्लाह तबारक व ताला ऐसे इंसान को एक खास किस्म का इल्म अता फरमाता है। उस इल्म के अंदर ऐसी ताकत होती है कि अगर इंसान जब चाहे जहां चाहे वहां पर जा सकता है। लिहाजा जब इंसान अल्लाह तबारक व ताला को राजी कर लेता है, अल्लाह तबारक व ताला की रूह को हर तरह की कैद से आजाद फरमा देता है, उस वक्त अल्लाह तबारक व ताला इसको एक खास इल्म अता फरमाता है जिसके जरिए ये जहां चाहे वहीं पर जा सकता है। प्यारे दोस्तों, हकीकत यह है कि इंसान के ख्वाबों का और रूह का ताल्लुक इंसान के आमाल के साथ है। अगर इंसान की सोच अच्छी हो तो इंसान को अच्छे ख्वाब आते हैं, और अगर इंसान की सोच बुरी हो तो उसको बुरे ख्वाब आते हैं। प्यारे दोस्तों, अल्लाह तबारक व ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, जिसका तर्जुमा है, और जो कुछ इस जमीन पर है वो फना होने वाला है, और तेरे रब ताला की जात बाकी रहने वाली जात है जो अजमत और बुजुर्गी वाला है। और एक दूसरे मकाम पर अल्लाह तबारक व ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, और हर जान को मौत का जायका चखना है, बेशक तेरे रब का वादा सच्चा है। प्यारे दोस्तों, आपने इंसानों को तो मरते हुए देखा होगा कि उनको मौत कैसे आती है और उनकी रूह कैसे निकलती है। कुछ इंसानों को नज़ा के वक्त बहुत ही तकलीफ के मराहिल से गुजरना पड़ता है, और कुछ इंसानों की रूह ऐसे कब्ज कर ली जाती है जैसे कि दूध में से मक्खी निकाल ली जाए। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जानवरों की मौत कैसे आती है? तो आइए दोस्तों, अब आपको बताते हैं कि जानवरों को मौत कैसे आती है और जानवरों की रूह कौन सा फरिश्ता कब्ज करता है, मलकुल मौत अलैहिस्सलाम या कोई और फरिश्ता। और क्या जानवरों को भी मौत के वक्त सख्तियां महसूस होती है, और क्या इनको भी नज़ा की तकलीफ होती है? और जानवर अपनी मौत मरने से पहले कहाँ चले जाते हैं? क्या जानवरों की मौत से पहले अपनी मौत के बारे में पता चल जाता है? और अपनी तबाई मौत मरने वाले जानवरों की लाशें हमें नजर क्यों नहीं आती? प्यारे दोस्तों, इन सारे सवालों का जवाब आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। दोस्तों, अल्लाह तबारक व ताला ने जिस चीज को भी जिंदा अता फरमाई, फिर चाहे वो इंसान हो, जानवर हो, परिंदा हो या कोई दूसरी मखलूक, उसको एक दिन मौत का जायका जरूर चखना है। जिस तरह इंसानों को फिक्स किए हुए टाइम पर मौत आती है, इसी तरह जानवरों को भी फिक्स किए हुए टाइम पर मौत आती है। प्यारे दोस्तों, आपने कभी गौर किया होगा कि हमारे मुआशरे में हमारे आसपास बहुत सारे जानवर, परिंदे और दूसरी मखलूकात रहती है, लेकिन जब कोई जानवर मरता है तो हमें सिर्फ उन जानवरों की लाशें नजर आती है जो जानवर हादसाती तौर पर मरते हैं, जैसे कि रोड एक्सीडेंट में मरने वाले जानवर, या वो जानवर जिनको कैद में रखा गया है, या फिर वो जानवर जिनका शिकार किया गया हो। ऐसे जानवरों की लाशें तो हमें नजर आती है, लेकिन जो जानवर अपनी जिंदगी का वक्त पूरा होने की वजह से अपनी तबाई मौत मरते हैं, उनकी लाशें हमें नजर नहीं आती। इसलिए आपने कभी तबाई मौत मरने वाले जानवर की रूह निकलने का मंजर नहीं देखा होगा। रिवायात में आता है कि एक शख्स हजरत इमाम जाफर सादिक रदी अल्लाह ताला अन्हु की खिदमत में हाजिर हुआ, और वो आपसे सवाल करने लगा कि जो जानवर, परिंदे और कीड़े मकोड़े अपनी तबाई मौत मरते हैं, उनकी लाशें हमें नजर क्यों नहीं आती? वो कहाँ पर चली जाती है? जैसा कि हमारे इलाके में
चूहे, बिल्लियां, परिंदे और दीगर जानवर पाए जाते हैं। ये जानवर भी अपनी तबाही मौत मरते हैं और रोजाना हजारों की तादाद में परिंदे और जानवर मौत का मजा चखते हैं, लेकिन इनके मुर्दा जिस्म हमें नजर क्यों नहीं आते? तो हजरत इमाम जाफर सादिक रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाने लगे कि इन जानवरों के मुर्दा अजसाम हमें इसलिए नजर नहीं आते कि इन जानवरों को मसलन चौपाइयों, परिंदों और दूसरे जानवरों को अपनी मौत के बारे में अल्लाह की तरफ से पहले ही पता चल जाता है और ये जानवर फिक्स किए गए टाइम से पहले पहले पहाड़ों की गुफाओं, कुओं, दरख्तों के खोखले तनों और जमीन के सुराखों या गहरे गड्ढों में जाकर बैठ जाते हैं और वहीं पर इनको मौत आती है। ये अल्लाह तबारक व ताला का बनाया हुआ निजाम है, यानी सिस्टम है, जिसकी वजह से इंसान आज सुकून की सांस ले रहा है। वरना अगर बाकी जानवरों को छोड़कर सिर्फ परिंदों की मौत का हिसाब लगाया जाए तो पूरी दुनिया के अंदर 700 अरब परिंदे रहते हैं। अगर ये परिंदे सरेआम लोगों के सामने मरते तो इंसानों के लिए जमीन पर कदम रखने की भी जगह ना होती और इनके मुर्दा जिस्म गंदगी और बेशुमार बीमारियों का सबब बनते। प्यारे दोस्तों, ये तो सिर्फ परिंदों की बात है जो अल्लाह तबारक व ताला की उड़ने वाली मखलूक है और जो अल्लाह तबारक व ताला ने बेशुमार मखलूकात को पैदा किया जो हमारी इस रूए जमीन पर रहती है। अगर वो भी इसी तरह तबाही मौत मरते और हमारे गली मोहल्लों और सड़कों पर उनकी लाशें पड़ी होती तो जरा सोचिए कि इंसानी जिस्म निजाम जिंदगी कैसे चलता। लिहाजा अल्लाह तबारक व ताला ही जानता है कि अल्लाह तबारक व ताला को इस दुनिया के सिस्टम को कैसे चलाना है। लिहाजा अल्लाह तबारक व ताला इन जानवरों को इनकी मौत से पहले ही इनकी मौत के बारे में बता देता है ताकि हर दूर दराज किसी जंगलों पहाड़ों में चले जाएं और वहां पर इनको मौत आ जाए। जैसा कि अल्लाह तबारक व ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, और तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमतों को झुठलाओगे। प्यारे दोस्तों, अब बात करते हैं कि क्या जानवरों को भी मौत के वक्त नज़ा की सख्तियां महसूस होती है और क्या उनको भी नज़ा के वक्त तकलीफ होती है? तो इसके बारे में रिवायात में आता है कि नज़ा की सख्तियां बरहक है और नज़ा की सख्ती हर इंसान को उसके आमाल के मुताबिक दी जाती है और नज़ा के वक्त जो इंसान को तकलीफ महसूस होती है वो उसके आमाल के मुताबिक होती है। अगर तो कोई नेक इंसान हो तो उसको नज़ा के वक्त बहुत ही कम तकलीफ महसूस होती है और अगर कोई गुनहगार इंसान हो तो उसकी रूह तड़पा तड़पा कर कब्ज की जाती है। लेकिन परिंदे और जानवर तो आमाल के मुकल्लिफ नहीं, इन पर नज़ा की सख्ती तो तारी होती है, लेकिन वो किस नौइयत की होती है ये सिर्फ अल्लाह तबारक व ताला ही जानता है। प्यारे दोस्तों, अब बात करते हैं कि जानवरों की रूह कौन कब्ज करता है, मलकुल मौत अलैहिस्सलाम या कोई और फरिश्ता, या फिर इनकी जिंदगी किसी और तरीके से खत्म होती है। तो इसके मुतालिक अलग अलग रिवायात मिलती है। एक रिवायात के मुताबिक जानवरों, परिंदों और दरख्तों की जिंदगी एक तस्बीह में होती है। ये अपनी पूरी जिंदगी अल्लाह तबारक व ताला की तस्बीह बयान करते हैं और अल्लाह तबारक व ताला की हम्दो सना करते हैं। जब वो तस्बीह खत्म हो जाती है तो इनको मौत आ जाती है और इनकी रूह कब्ज हो जाती है। लिहाजा मलकुल मौत अलैहिस्सलाम इनकी रूह कब्ज नहीं करते। और एक दूसरी रिवायात के मुताबिक जो कि मुस्तनद है वो सही मानी जाती है। इस रिवायात के मुताबिक तमाम जी रूह की जाने हजरत मलकुल मौत अलैहिस्सलाम कब्ज करते हैं, फिर चाहे वो इंसान हो या जानवर। और रूह कब्ज करने की जिम्मेदारी अल्लाह तबारक व ताला ने हजरत मलकुल मौत अलैहिस्सलाम को सौंपी है। जैसा कि हदीस पाक में आता है कि एक मर्तबा मलकुल मौत अलैहिस्सलाम ने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में अर्ज किया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं अल्लाह तबारक व ताला के हुक्म के बगैर अपनी मर्जी से किसी एक मच्छर की रूह भी कब्ज नहीं करता। इस हदीस पाक में ये बात साफ तौर पर साबित होती है कि मलकुल मौत अलैहिस्सलाम ही तमाम जानवरों, तमाम परिंदों की रूह कब्ज करते हैं। प्यारे दोस्तों, जिस तरह इंसान के मरने पर उसके अजीजो अकारिब गम और शोक मनाते हैं,
اور आहोजारी करते हैं, इसी तरह अगर परिंदों और जानवरों में से भी कोई मर जाता है तो उसके अजीजो अकारीब और उसके हम जिन्स परिंदे भी रोते और शौक मनाते हैं। आखिर में अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें नेक आमाल करने की तौफीक अता फरमाए और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत के अंदर जीना मरना नसीब फरमाए। तो प्यारे दोस्तों, हमारी आज की इस वीडियो में बस इतना ही। हमारी आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल आलमी जंक्शन को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। तो दोस्तों, इंशाअल्लाह मिलेंगे फिर किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज़।